हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी प्रारंभ करने वाले हैं हमारे इतिहास की एनसीईआरटी की अध्याय 4। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। मैरी जो कि पुस्तकालय जा रही थी अपने शिक्षक के साथ, तो जब वो पुस्तकालय मैरी गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि कमरे में जो रेक होती है उसमें क्या होती है, किताबें रखी हुई थी। और उस एक साइड में अलमीरा था जहां पे मैरी ने देखा कि कई सारे जो है मोटी मोटी पुस्तकें उस अलमीरा में रखी हुई थी। तो उसने साइड में जाकर के जब उस थोड़े थोड़े अलमीरा को खोलने लगी तो उसने उसके शिक्षक ने देखा कि वह मैरी उस अलमीरा में जाकर के उस मोटी सी किताब को लेने का प्रयास कर रही है उस अलमीरा से। तो शिक्षक ने उसे बताया ये कौन सी किताब है, आप जानती है। तो मैरी ने कहा नहीं। शिक्षक ने बताया ये वही ये धर्म ग्रंथों की मोटी मोटी पुस्तकें हैं, तो इन्हें वेद कहा जाता है। तो वेद क्या होता है, चलिए हम सभी जानने वाले हैं। अध्याय 4 में सभी वेदों का अध्ययन हम लोग ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले हैं। आखिर हमारी जो दुनिया की जो प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक वेद, आखिर वेद क्या है, चलिए समझते हैं, जानते हैं। अध्याय 4। अध्याय 4। अध्याय 4 में आप देखिए क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो क्या बताती है हमें किताबें, तो आज हम लोग इसी विषय में समझेंगे, फिर हम लोग कब्र पे आएंगे। तो दुनिया की क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक साहित्यिक स्रोतों में एक दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक क्या है इसमें। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद का क्या अर्थ है, वेद का अर्थ है ज्ञान। अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद का तात्पर्य ही है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद, फिर आप देखिए यहां पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो चलिए अब ये ऋग्वेद की विषय हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं ऋग्वेद। आखिर ये ऋग्वेद में कौन कौन सी कैसी प्रार्थनाएं थी, 1000 प्रार्थनाएं। चलो ऋग्वेद सबसे पुराना जो वेद है हमारा,
सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 साल पहले की गई थी। तो ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले की गई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो जिन्हें सूक्त कहा जाता है, तो 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का क्या मतलब है? सूक्त का तात्पर्य है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। तो सूक्त का तात्पर्य क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। तो ये जो ऋग्वेद में जो भी सूक्त है, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। चलिए, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें तीन देवता बहुत ही महत्वपूर्ण। इनमें तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें तीन देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र, तीसरा है सोम। चलिए, तो ये विभिन्न देवी देवता, ये ऋग्वेद विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अग्नि देवता जो कि आग के देवता हैं, इंद्र जो कि युद्ध के देवता हैं, सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाए जाते हैं, पीने योग्य। चलिए, तो पहला हमारा है अग्नि आग के देवता है, आग के देवता हैं। दूसरा इंद्र जो युद्ध के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं। सोम एक खास पौधा है
जिससे खास पेय बनाया जाता है। खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। पेय पदार्थ बनाया जाता है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो आखिर आप देख सकते हैं कि अग्नि आग के देवता हुआ करते थे, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम जो एक खास पौधा है जिससे खास पे पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और आचार्य विद्यार्थियों को इन वेदों की जो अक्षर है, अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को सस्वर कंठस्थ करवाते थे। तो सस्वर कंठस्थ करवाते थे आचार्य विद्यार्थियों को पहले इन शब्दों, अक्षरों और वाक्यों को। ऋग्वेद की सूक्त, तो हम देख सकते हैं वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को सस्वर कंठस्थ करवाते थे। तो पहले आप देख सकते हैं कि आचार्य गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, आचार्य विद्यार्थियों को किसी भी चीज के जो उसे पढ़ाते थे, उसका क्या करते थे, शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, तो पूरी तन्मयता से देते थे और उसे कंठस्थ याद भी करवाते थे। तो विद्यार्थी खुद नहीं बल्कि गुरु जी तो पहले होते जो जिन्हें आचार्य कहा जाता था, वो पहले विद्यार्थियों को सस्वर खुद जो है कंठस्थ करवाते थे चीजों को, और आज जो है विद्यार्थी खुद याद करते हैं। गुरु जी जो पढ़ाए उसके बाद जो है आचार्य के पढ़ाने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे कैसे आपको कंठस्थ याद करना है। तो आप इनसे भी बहुत सारा बात आप सीख सकते हैं। चलिए, ऋग्वेद के सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले अधिकांश पुरुष थे। तो इसे जो पढ़ाते थे, ऋग्वेद की सूक्त प्रार्थनाओं को की जो रचयिता यानी रचने वाले थे, वो अधिकतर सीखने और सिखाने वालों में अधिकांश कौन थे? पुरुष थे। परंतु इन प्रार्थनाओं की रचयिता, इन प्रार्थनाओं यानी सूक्त प्रार्थनाओं के रचयिताओं में कुछ महिलाएं भी थी। तो
इनको रचने वाले कुछ महिलाएं भी थी, पुरुष के साथ महिलाओं ने भी ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना की थी। अब ऋग्वेद की जो भाषा है, ऋग्वेद की जो भाषा होती थी कैसी होती थी? प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत हुआ करती थी, जो स्कूलों की भाषाओं से, स्कूल में जो पढ़ने वाली जो भाषा थी उससे बिल्कुल भिन्न थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत की भाषा थी। स्कूलों में पढ़ने वाली भाषाओं से ये काफी भिन्न थे, ये काफी भिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली भाषाओं से ये काफी भाषाएं भिन्न थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और कौन सी थी? तो वैदिक संस्कृत की भाषा थी। ऋग्वेद की जो भाषाएं, जिसमें जो 1000 प्रार्थनाएं थी, जो सूक्त थे, किसमें लिखे हुए थे? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में। चलिए, संस्कृत और अन्य भाषाओं को हम लोग जानते हैं। संस्कृत की जो भाषा है उसे भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। संस्कृत और अन्य भाषा तो संस्कृत और अन्य भाषा की बात करते हैं हम। संस्कृत भाषा भारतीय का तात्पर्य क्या है? तो भारत और यूरोप, तो संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं तो संस्कृत और अन्य भाषाएं देखें। इसमें संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है, भारत यूरोप का। तो यानी भारत के साथ यूरोप में भी संस्कृत भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है। तो भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई देशों की भाषाएं, भाषाएं जैसे फारसी। तो भारत के कई भाषाओं में असमिया भाषा है, गुजराती भाषा है, गुजरात में बोली वाली, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी है। यूरोप की भी भाषाएं होती है जिसमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इत्यादि, जो कि इन्हीं परिवारों का ही हिस्सा है।
यूरोपीय भाषाएं, यूरोपीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इत्यादि इत्यादि इन्हीं परिवार भाषा का हिस्सा है। तो यूरोपीय भाषाएं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो भाषाएं हैं तो एक भाषा परिवार इन्हें क्यों कहा जाता है? इन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे। आरंभ में कई भाषाएं कई शब्द एक जैसे थे। जैसे संस्कृत में हम लोग मातृ कहते हैं, मातृ। उसी मातृ को हम लोग हिंदी में मां कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग मदर कहते हैं। इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि जो माँ है, मातृ, जिसको संस्कृत में मातृ कहा जाता है, हिंदी में आप देख सकते हैं कि हिंदी में हम लोग माँ कहते हैं, मदर जो है अंग्रेजी में कहा जाता है। यानी कि एक भाषा परिवार आरंभ में कई शब्दों के एक जैसे क्या थे, एक जैसे ही शब्द थे आरंभ में। जैसे कि मातृ का मतलब माँ, उसी को हम लोग मदर कहते हैं अंग्रेजी में। उपमहाद्वीप में अन्य भाषा परिवार भी बोली जाती थी। उपमहाद्वीप में अन्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए तो अन्य भाषा परिवार भी बोली जाती है इस भारतीय भाषा परिवार के अलावा। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत, जिसको हम लोग बर्मा भाषा परिवार की भाषाएं कहते हैं। बर्मा भाषा परिवार की भाषा
कहते हैं। तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की भाषाएं कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि तमिल तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जिसे हम लोग द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कहा जाता है। झारखंड आप देख सकते हैं, जो उपमहाद्वीप में अन्य भाषा परिवार भी बोली जाती थी, जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत, जो कि बर्मा भाषा परिवार की भाषा कहते हैं, जिसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये क्या है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कहा जाता है इसे। अब हम लोग देखते हैं झारखंड जो है और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो भाषाएं थी वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी थी। झारखंड मध्य भारत के कई हिस्सों में झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो झारखंड मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता और इसका श्रवण किया जाता था। तो देखिए, आज जो हम लोग किताबें पढ़ा करते हैं तो वो पहले लिखी और छापी गई थी। तो ऋग्वेद का पहले उच्चारण और उसका श्रवण किया जाता था, उसको उतारा जाता था उस पर, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता था। इसको श्रवण किया जाता था परंतु इसे पढ़ा नहीं जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। तो इसकी रचना कई सदियों बाद जो है पहली बार इसे लिखा गया। रचना की कई सदियों बाद,
सदियों बाद इसे पहली बार लिखी गई। तो रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखी गई। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखी गई। अब क्या है, छापने के लिए तो मुश्किल से इसे 200 वर्ष, तो मतलब इसे जब छपाई की गई ऋग्वेद की तो 200 वर्ष इसे लगा। रचना की कई सदियों बाद इसी बात पहली बार लिखी गई और छपाई के लिए 200 वर्ष का समय लग गया इसे। तो छापने के लिए इस ऋग्वेद को छापने 200 वर्ष बाद 200 वर्ष बाद इसे छापा गया। तो तकरीबन 200 वर्ष लग गए इस ऋग्वेद को छापने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। देखिए, इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह अतीत की जानकारी को इकट्ठा किया करते थे लेकिन जो हमारे भौतिक अवशेष हैं, उन भौतिक अवशेष जैसे कि हमारे कोई भी वस्तु हो गए, उन भौतिक अवशेषों के अलावा जो हमारे इतिहासकार होते थे वो लिखी हुई वस्तुओं यानी लिखी हुई जितने भी अवशेष हुआ करते थे उन अवशेषों का भी वो क्या करते थे, विश्लेषण करते थे, अध्ययन करते थे। तो इतिहासकार भौतिक वस्तुओं के साथ लिखी हुई स्रोतों का भी विश्लेषण किया करते थे। अब है कि हमारे ऋग्वेद में जो सूक्त थे, जो प्रार्थनाएं थी, वो वार्तालाप के रूप में भी उपलब्ध है। तो विश्वामित्र जैसे ऋषि और देवी के रूप में पूजी जाने वाली जो नदियां होती है जैसे ब्यास और सतलुज के बीच के संवाद के रूप में भी सूक्त का कुछ अंश है। विश्वामित्र नदियों के बीच एक संवाद हुआ जिसमें विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियां, तुम बछड़ों को चाटती हुई उन गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की तरह पहाड़ों से नीचे आओ और इंद्र के द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्त तुम जो हो उस गति से इस सागर को पार कर रही हो और जल से परिपूर्ण होकर भी तुम एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियां कहती है विश्वामित्र से कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर ही चला करती हैं और हम एक बार यदि निकल जाते हैं तो हमें रोकना संभव नहीं है। इसलिए हे ऋषि, हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, तुम मेरी इस संगीतमय ध्वनि प्रार्थनाओं को सुनो, सुगत प्रार्थनाओं को सुनो। मैं रथों और गाड़ियों के साथ यहाँ पर आया हूँ। कृपा कर तुम अपनी इस जल को रथों और गाड़ियों की उस धुरियों के ऊपर उठाओ ताकि हम इस रास्ते से उधर जा सकें। यानी कि वो किसी रास्ते को पार करना चाह रहे, तो नदियां पार करना चाह रहे थे, तो नदियों से विश्वामित्र प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी संदर्भ के बाद उस नदियों जो कि सतलुज और ब्यास थी ने कहा कि विश्वामित्र, ठीक है, मैं आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हूँ और आप ताकि इस स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकें। तो इस तरह की कुछ विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद थी जो कि सूक्त का ही कुछ अंश थी। इतिहासकार बताते हैं कि ये जो
विश्वामित्र जैसे मुनि जहाँ पर ये वार्तालाप हुई वहाँ पर शायद ये नदियाँ बहा करती होगी। जहाँ तक बात है कि नदियों की तुलना गायों और घोड़ों से की गई थी, क्योंकि ऋषि ऐसे समाज में रहते थे जहाँ पर गाय और घोड़ों को बहुत बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जाता था। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।